हेलो नमस्ते, स्वागत है आप सभी साथियों का एनएस शिक्षा परिवार में। साथियों, आज सर्वनाम की एक नई क्लास के साथ आप सभी साथियों का स्वागत है। हमने जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सर्वनाम की पहली क्लास ऑलरेडी कर ली है। उसमें सर्वनाम और सर्वनाम के 3 भेद हमने पढ़ लिए थे। सर्वनाम के हमने टोटल 6 भेद बताए थे। 6 भेद में हमने 3 भेद को पढ़ लिया था और आज चौथा भेद हमारा है। हमारी अगली हेडिंग है, क्या बनाएँगे? संबंधवाचक सर्वनाम, जिसको आज हम पढ़ेंगे। तो अपनी चौथे नंबर की हेडिंग क्या बनाएँगे? संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध से आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे वाक्यों में संबंध की बात हो रही है। संबंध से क्या पता चलता है? आपस में मेल जोल। वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्य को जोड़ते हैं। इसमें लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द। हमने सर्वनाम शब्दों की संख्या की बात की थी। टोटल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। तो लिखेंगे साथी, वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्य, पूर्ण वाक्य नहीं, दो उपवाक्य, दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? सर्वनाम शब्द में दो उपवाक्य को जोड़ते हैं। ठीक है, संबंध जोड़ते हैं। दो उपवाक्यों के बीच क्या जोड़ते हैं? संबंध जोड़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कुछ उदाहरण लिखेंगे हम साथी। जैसे लिखे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसा भरोगे। यहाँ पे हमने लिखा है जैसा और वैसा। जैसा और वैसा क्या है? सर्वनाम है जो एक दूसरे पे, ये उपवाक्य हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये क्या है? उपवाक्य हैं, एक दूसरे पे आश्रित हैं। एक दूसरे पे क्या है? जैसा करोगे आगे वैसा भरोगे, ये क्या है? सर्वनाम है। ये सर्वनाम है जैसा और वैसा, ये क्या है? सर्वनाम है। तो दो उपवाक्य हो गए, इनको ये क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, कुछ उदाहरण और लिखेंगे इसमें। जैसे हमने लिखा जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जैसा देश वैसा भेष। जैसा देश वैसा भेष। ठीक है, इनमें एक स्टार मार्क करके लिखेंगे साथी। स्टार मार्क करके लिखेंगे, यह सर्वनाम लोकोक्तियों को जोड़ता है। यह सर्वनाम यानी संबंधवाचक सर्वनाम क्या करता है? लोकोक्तियों को जोड़ता है। लोकोक्ति का मतलब होता है कहावत। क्या होता है? कहावत। जोड़ता है। ठीक है, याद। जैसा देश वैसा भेष, ये क्या है? कहावत। जैसा देश वैसा भेष। अगली हेडिंग बनाएंगे निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम की अगली हेडिंग है, अगले भेद की हेडिंग है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। निज से क्या, किसका बोध हो रहा है? अपने आप का। निज यानी स्वयं, आप खुद। निज यानी आप स्वयं खुद। इसमें क्या होता है? आप, अपने आप का बोध हो। इसमें लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे, वे सर्वनाम जो स्वयं या खुद स्वतः अपने आप का बोध कराएं। जो सर्वनाम स्वयं खुद स्वतः अपने आप का बोध कराएं, क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं, मैं स्वयं कोई कार्य करूंगा तो वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण इसमें लिखेंगे साथी। उदाहरण लिखेंगे, जैसे मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। यहाँ पे स्वयं की बात की जा रही है, अपने आप की, यानी मैं स्वयं काम करूंगा, मैं अपने आप ये कार्य करूंगा, इसलिए यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने आप आ जाऊंगा। मैं अपने आप यानी स्वयं, अपने आप आ जाऊंगा। मैं अपने आप आ जाऊंगा। यहाँ पे अपने आप क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अगले नंबर की हेडिंग बनाएंगे साथी। अगले नंबर की क्या हेडिंग है? पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? 6, जिसमें छठा भेद क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिसमें पुरुष जात का बोध होता है। किसका? पुरुष जात का बोध होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं तुम, मैं तू, प्लस इसमें कारक विभक्ति भी आ जाएगी। ठीक है,
इसमें लिखेंगे इसकी डिफिनीशन, परिभाषा इसकी लिखेंगे, वे सर्वनाम जो किसी पुरुष का वर्णन करते हैं, वे सर्वनाम जो किसी तीन पुरुष का वर्णन करते हैं, तीन पुरुष का वर्णन करते हैं। तीन पुरुष का मतलब यहाँ पे है एक कहने वाला यानी वक्ता, एक कहने वाला यानी वक्ता की बात की जाती है, एक सुनने वाला जिसे श्रोता कहते हैं, एक क्या होता है सुनने वाला, एक सुनने वाला जिसे श्रोता कहते हैं, एक सुनने वाला जिसे श्रोता कहते हैं, एक सुनने वाला जिसे क्या कहते हैं श्रोता कहते हैं, एक तीसरा अन्य कोई, तीसरा क्या होता है अन्य, जिसके बारे में बात हो, यानी जिसके बारे में अगर हम बात करें, जिसके बारे में बात हो क्या होता है तीसरा अन्य होता है। ठीक है, तीसरा अन्य होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में हमने देखा कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो पुरुष जाति का बोध कर, वे सर्वनाम जो किसी पुरुष जाति का वर्णन करते हैं, किसी तीन पुरुष यानी कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, तीसरा अन्य जिसके बारे में हम बात करें, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में शब्द होते हैं मैं और तुम। पुरुषवाचक सर्वनाम की अगली हेडिंग बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। क्या बनाएंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं टोटल? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, जिसमें पहली हेडिंग बनाएंगे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हमने बात की 3 पुरुष का बोध कराता है, 3 पुरुष का बोध कराता है उत्तम पुरुषवाचक, इसमें कहने वाला वक्ता, इसमें क्या होता है कहने वाला क्या होता है वक्ता होता है, कहने वाला यानी वक्ता, इसमें कहने वाले वक्ता की बात होती है। इसमें आएगा, इसमें शब्द होंगे मैं और हम, मैं और हम प्लस कारक विभक्ति, मैं और हम के साथ कारक विभक्ति में जैसे आ जाएगा रा रे री, रा रे री, रा रे री के साथ जैसे मेरा मुझको, इसमें आ जाएगा मेरा, मैं से मेरा हो जाएगा, मुझको हो जाएगा मेरा मुझको, मुझसे क्या हो जाएगा मेरा मुझको मुझसे, हमसे हो जाएगा हमारा हमारी हमने, हमारा हमारी हमारा हमारी हमने। ये सब क्या होंगे? ये सब प्रयोग हो जाएंगे। रारे री काके की नाने नी सब प्रयुक्त होते हैं, यानी इसमें वक्ता की बात होगी, जो कहने वाला होगा उसका हमेशा उसकी ही बात होगी। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे साथी, उदाहरण के माध्यम से जैसे मैं खाना खाना चाहता हूँ, उदाहरण लिखेंगे मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, मैंने कहा मैं खाना खाना चाहता हूँ, यानी मैं सिंगल पर्सन यानी अपने आप के बारे में बात की है, मैं यानी कहने वाले यानी मैं कहने वाला हूँ, मैं अपने आप के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं यानी कौन हूँ? सिंगल, यानी एक पुरुष, किसी एक पुरुष की बात, एक पुरुष यानी कहने वाला वक्ता कौन है? मैं ही हूँ। कौन है? मैं ही हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, जैसे इसमें मैंने एक उदाहरण और लिखा, क्या? मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ। मैंने लिखा मैं जिम्मेदारी उठाना चाहती हूँ, इसमें क्या है? एक पुरुष यानी कहने वाले की बात हो रही है, कहने वाला यानी वक्ता की केवल बात हो रही है, इसमें कोई अन्य की बात नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम की उदाहरण है। किसकी उदाहरण है? पुरुषवाचक के उदाहरण है ये सब। किसके उदाहरण है? पुरुषवाचक के उदाहरण है। ठीक है, अगली हेडिंग बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम का दूसरा भेद है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा भेद बनाएंगे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में होता है तुम प्लस विभक्ति, इसमें शब्द आएंगे तुम प्लस विभक्ति, विभक्ति को क्या कहते हैं? परसर्ग भी कहते हैं, तुम प्लस विभक्ति। ठीक है, इसमें सुनने वाले यानी श्रोता की भी बात होगी, वक्ता के साथ सुनने वाला यानी श्रोता की भी बात होगी। कैसे होगी? आइए देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। अब इसमें कारक विभक्ति में जैसे यहाँ पे तुम की बात होगी, तो ये 3 चरण में इसका इस्तेमाल होता है। जैसे हमने कहा तू,
तू की बात की और एक जगह तुम होता है, तुम और आप, तू तुम और आप। अगर इसका इस्तेमाल की अगर हम बात करें तो तुम जो होता है, तू जो होता है जो अकेला यानी उम्र में छोटे, जो या तो अकेला हो, जो अकेला और उम्र में छोटा, अकेला उम्र में क्या हो, छोटा हो उम्र में, छोटा हो उम्र में। अगर तुम की बात अगर हम करें, तुम में जब उम्र में कम, जब उम्र में कम हो, उम्र में कम और एक से अधिक हो, उम्र कम और एक से क्या हो, एक से अधिक हो, एक से अधिक हो। और अगर आपकी बात करें, आपकी बात हो जब उम्र में बड़े हों, आदर्श सूचक इसे भी कहते हैं, उम्र में बड़े, उम्र में बड़े हो तो वहाँ पे आप शब्द का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें, एग्जाम्पल लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे इसमें, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। यहाँ पे हमने कहा तुम और मुझे, यहाँ पे एक कहने वाला और एक सुनने वाला दोनों की बात हो रही, दो पर्सन की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मध्यम पुरुष यानी सुनने वाला श्रोता भी है, यहाँ पे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम है। ठीक है, जैसे तुम्हें, जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल और लिखेंगे, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए। यहाँ पे हमने क्या कहा, तुझे कम बोलना चाहिए, यानी यहाँ पे भी दो व्यक्ति हैं, एक सुनने वाला है, मैंने कहा तुझे कम बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी तुझे कम बोलना चाहिए, यानी मैं हूँ और एक दूसरे सुनने वाले व्यक्ति को बोल रहा हूँ कि तुम्हें क्या करना चाहिए, कम बोलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है साथी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अगली हेडिंग बनाएंगे, अगली क्या हेडिंग बनाएंगे, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। और इसमें लिखेंगे वे सर्वनाम शब्द जो प्राणी का बोध कराएं, वस्तु का नहीं, इसमें प्राणी का बोध होगा। इसमें आएगा यह, वह, यह, वह, ये, वे, प्लस कारक विभक्ति इसमें भी आ जाएगी, प्लस विभक्ति, प्लस क्या होगा, विभक्ति, इसमें भी क्या होगा, विभक्ति आ जाएगी। और इसमें किसी तीसरे अन्य के बारे में बात होगी, तीसरे अन्य के बारे में, तीसरे अन्य कोई, अन्य कोई के बारे में क्या होगी, बात होगी, अन्य कोई बारे में बात हो। इसकी डिफिनीशन लिख लेंगे साथियों छोटी सी, वे सर्वनाम शब्द शब्दों से, वे सर्वनाम शब्दों से, जिस सर्वनाम शब्दों से, यहाँ पे जिस बना लेंगे, जिस सर्वनाम शब्दों से, जिस सर्वनाम शब्दों से तीसरे अन्य प्राणी के बारे में बात हो या बोध होता है, बोध हो, वहाँ पे क्या होता है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। प्राणी याद रखेंगे, किसी अन्य प्राणी के बारे में ही बात होगी, जैसे लड़का लड़की। ठीक है, यानी प्राणी के वाक्य के माध्यम से प्राणी को ही बताया जाएगा। जैसे यह और वह के साथ जब कारक विभक्ति लगती है तो इसमें इस्तेमाल होने वाले शब्द कौन कौन से आ जाएंगे, वो आ जाएगा इन्होंने, वो, इन्होंने, उन्होंने, उसका, यह से, ये से, वे से बन जाएगा यह, उसका, उसकी, उसके, उसका, उसकी, उसके, उनका, आदि क्या होंगे, आदि शब्द इनमें यूज होंगे, प्रयोग किए जाएंगे। जैसे उदाहरण लिखेंगे प्राणी से, पहला उदाहरण लिखेंगे हम इसमें क्या हुआ, प्राणी का बोध होगा। जैसे हमने कहा वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार क्या है, लड़की है, वह ईमानदार। कोई सिंगल पर्सन व्यक्ति, कोई अन्य व्यक्ति से किसी अन्य के बारे में बात कर रहा है, यानी वह ईमानदार व्यक्ति है, लड़की है या व्यक्ति है, वह ईमानदार व्यक्ति है, यानी किसी दूसरे के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। और उदाहरण इसमें लिखेंगे, यह पढ़ाई में तेज है, यह पढ़ाई में तेज है, यह पढ़ाई में क्या है, तेज है। वह जा रहा है, वह जा रहा है, किसी और से कोई और किसी और के लिए बोल रहा है कि वह जा रहा है। ठीक है, अब यहीं पे लिखेंगे साथी, अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक लगभग सेम होते हैं, इन दोनों के वाक्य, इन दोनों के उदाहरण लगभग सेम होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे स्टार मार्क करके, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक
वाचक, अन्य पुरुषवाचक, और एक जगह लिखेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लिख लेंगे। इसमें हमने बताया कि प्राणी का बोध होगा, प्राणी का बोध होगा, और इसमें इसमें क्या होगा, निश्चित वस्तु का बोध होगा, वस्तु का बोध होगा। इसमें वस्तु का बोध होगा, इसमें प्राणी का बोध होगा। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, दोनों की एक एक एग्जाम्पल लिख लेंगे, एक एक एग्जाम्पल। जैसे हमने कहा कि इसकी तुम में कोई रुचि नहीं, मैं कहा कि वह बाहर जा रहा है, वह बाहर जा रहा है, वह बाहर जा रहा है। फिर उसके बाद हमने लिखा कि यह मेरी पुस्तक, यह मेरी पुस्तक है। ठीक है, यह मेरी पुस्तक है। ये वह बाहर जा रहा है, प्राणी के बारे में बताया गया है, प्राणी यानी इंसान के बारे में बात हो रही है, प्राणी यानी इंसान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें यह मेरी दोनों सर्वनाम शब्द हैं और किसी वस्तु का बोध हो रहा है, वस्तु का बोध हो रहा है, और निश्चित वस्तु का, वस्तु के साथ निश्चित वस्तु का, निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम है। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, याद रखेंगे। ठीक है, इसी के बाद एक अलग सर्वनाम में संयुक्त सर्वनाम देखने को हमें मिलता है। संयुक्त सर्वनाम अलग से महत्वपूर्ण स्टार करके लिखेंगे, संयुक्त सर्वनाम, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम जब दो सर्वनाम एक साथ लिख दिए जाएं, लिखें, थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें, वैसे इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है, लिख लेंगे। जब दो सर्वनाम, जब दो सर्वनाम एक साथ लिख दिए जाएं, जब दो सर्वनाम को एक साथ लिख दिया जाता है, एक साथ लिख दिया जाए, तो वहाँ पे संयुक्त सर्वनाम होगा। जैसे जैसे जो कुछ, जो कुछ बचा है दे दो, जो कुछ बचा है दे दो, जो कुछ, कोई न कोई, कोई न कोई, कोई क्या है, अनिश्चितवाचक है, कोई में अनिश्चितवाचक है, कुछ न कुछ, कुछ न कुछ। ठीक है, ठीक है साथी, याद रखेंगे। एक बार हमने अभी तक जो पढ़ा है फटाक से उसका रिवीजन कर लेते हैं। हमने संबंधवाचक सर्वनाम की बात की, हमने संबंधवाचक सर्वनाम की बात की, हमने सर्वनाम की क्लासेस कल की थी, उसमें सर्वनाम के 3 भेदों को पढ़ लिया था। और चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम जो था, आज से हमने पढ़ा है। संबंधवाचक सर्वनाम जो संबंध बताते हैं, किसमें बताते हैं, दो उपवाक्यों में। दो उपवाक्यों में क्या करते हैं, संबंध बताते हैं। वे सर्वनाम शब्द जो दो उपवाक्यों को संबंध जोड़ते हैं। जैसे हमने कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा और वैसा, ये क्या है, संबंधवाचक शब्द हैं, और जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमने और उदाहरण के तौर पे हमने समझा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी संबंधवाचक सर्वनाम है, ये दो उपवाक्य को जोड़ते हैं, जैसा देश वैसा भेष। इसके बाद हमने स्टार मार करके इसमें लिखा कि यह सर्वनाम लोकोक्तियों को जोड़ता है, लोकोक्तियों को जोड़ता है। लोकोक्तियों का मतलब होता है कहावत, जैसे कहावत होती है, जैसी लाठी वैसी भैंस, कहावत में बड़े बुजुर्ग कहा करते थे। ठीक है, इसके बाद अगली हेडिंग थी नंबर 5 सर्वनाम के भेद की, निजवाचक सर्वनाम। इसमें शब्द होते हैं आप, यानी वे सर्वनाम शब्द जो स्वतः स्वयं खुद अपने आप का बोध कराए, वो क्या कहलाता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिखा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा, यानी मैं स्वयं काम करूंगा, मैं स्वयं करूंगा, कपड़े मैं स्वयं धोऊंगा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने आप आ जाऊंगा। इसके बाद अगला 6 नंबर का सर्वनाम का भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके शब्दों की संख्या है मैं और तुम। वे सर्वनाम शब्द जो किसी पुरुष का वर्णन करते हैं, यानी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं, कहने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, तीसरा अन्य जिसके बारे में बात हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने देखे। पुरुषवाचक, अगली हेडिंग हमारी थी पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें चिन्ह होते हैं मैं और हम प्लस कारक विभक्ति के साथ, जैसे रा रे री। इसमें शब्द आएंगे मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमारी, हमने, हमसे इत्यादि। उत्तम पुरुषवाचक में वक्ता यानी कहने वाले की हमेशा बात होती है, यानी एक एक व्यक्ति, एक पर्सन की बात होती है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे हमने देखा कि मैंने खाना नहीं, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, एक पुरुष यानी कहने वाले वक्ता की बात हो रही है। मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ, मैं स्वयं कोई कार्य अपने आप में लेना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद दूसरा हेडिंग था उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में के बाद मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक में तुम आता है प्लस विभक्ति। इसमें तुम और आप, तू तुम आप, तुम का प्रयोग वो जब उम्र में कम और एक से अधिक हो तो वहाँ पे तुम का यूज करते हैं शब्द का। और तू की बात आ जाए जो अकेला और उम्र में छोटा हो तो तू का प्रयोग करते हैं। आप जो कि बड़े आदर सूचक वाक्य में है, जब
क्या हों, बड़े हों, तो वहाँ पे आप का प्रयोग करते हैं। मध्यम पुरुषवाचक हमेशा सुनने वाले यानी श्रोता की भी बात होती है, श्रोता की बात होती है। जैसे तुम मुझे पसंद हो, तुझे कम बोलना चाहिए, तुझे कम बोलना चाहिए, यानी मैं सिंगल पर्सन किसी एक व्यक्ति से कह रहा हूँ कि तुझे कम बोलना चाहिए। ये क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी थी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के शब्द होते हैं यह और वह, ये और वे, प्लस विभक्ति भी इसके अंतर्गत आती है। तीसरे अन्य कोई, अगर किसी के बारे में बात हो, तीसरा अन्य कोई जिसके बारे में बात हो, जिस सर्वनाम शब्दों से तीसरे अन्य प्राणी के बारे में बात हो या बोध हो, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह से और विभक्ति से इसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे वे, इन्होंने, उन्होंने, उसका, इसमें ये क्या होते हैं, शब्द आते हैं। उसके बाद हमने अन्य पुरुषवाचक के उदाहरण जैसे देखे, वह ईमानदार लड़की है, वह ईमानदार लड़की है। आप खुद कल्पना कीजिए कि वह ईमानदार लड़की है, यानी मैं अगर किसी को कहूँगा कि यार वह बहुत अच्छा है, यानी मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके माध्यम से उसके बारे में कह रहा हूँ, यानी किसी तीसरे के बारे में बात हो रही है। यह पढ़ाई में तेज है, वह जा रहा है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक और निश्चयवाचक में की परिभाषा लगभग सेम है, लेकिन अन्य पुरुषवाचक में प्राणी का बोध होगा। जैसे हमने कहा वह लड़की ईमानदार है, वह पढ़ाई में तेज है, वह जा रहा है। और निश्चयवाचक में वस्तु का बोध होगा, जैसे यह मेरी कार है, यह मेरी पुस्तक है। हमने अगले पेज में इस दोनों के उदाहरण देखे, जैसे वह जा रहा है, प्राणी यानी इंसान का बोध हो रहा है, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, वस्तु या निश्चित वस्तु की बात हो रही है। ठीक है साथियों, ठीक है साथी, सर्वनाम की क्लास आज तक यहीं तक थी। आज सर्वनाम की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। आज के लिए बस इतना ही था। बताएंगे और बार बार सर्वनाम एक दो बार क्लास देख लेंगे, सारे डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो जाएंगे, मज़ा आ जाएगा साथियों। बताएंगे साथी क्लास कैसी लगी। क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। कल इसकी प्रैक्टिस सेट हम कर लेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे विशेषण अगली नई क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।